किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। फितना खवारिश दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान अफगान हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन। तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद। जुमा, हफ्ता और इतवार को बाजार मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। हेल्थ डेस्क अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। महकमों को अद्वियात वाफर फ्राहम करने की हिदायत। कल से अगले इतवार तक तामीरात पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है तमाम भट्टे फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। आइंदा बुध को फिर नजरसानी की जाएगी। पंजाब में स्मोक का रोग। शहरी सांस, दमे, दिल के अमराज और फालिश में मुब्तला होने लगे। 30 रोज में 19,01,892 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला। लाहौर में 1,32,482 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। दमे के मरीजों की तादाद 1,17,983 रिकॉर्ड। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 13,436 रिकॉर्ड। स्ट्रोक के 5,124 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में स्मोक का जोर कम ना हुआ। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 619 रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत 238 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर समेत पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम। 24 घंटों के दौरान 56 मुकदमा दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म की अपील पर नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमती ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। अदालत के एडवोकेट जनरल को हिदायत। समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड की इस बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात कल अदम करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर 9 सफ़ात का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को बरियत की दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला किया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई की अहम बैठक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रज़ा और दीगर की शिरकत। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बुशरा बीबी की जानिब से पानी का पैगाम पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया। कहा, वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत भी छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान आज इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 571 पॉइंट्स इजाफे के साथ 94,763 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे महंगा 277 रुपये 66 पैसे पर बंद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। इंडियन मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। दावा किया कि पाक भारत मैच ना होने पर आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को जरतलाफी देगा। आईसीसी के बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर्स के साथ मुज़ाकरात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोर्ड मेंबर से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। पाकिस्तान को मेजबानी की आईसीसी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में मुतफिका मंजूरी दी गई थी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी आवाम के एतमाद का मजहर है। यकीन है कि पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 32 में से 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, अवाम को सहूलियात देना हुकूमतों का काम होता है। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। मसाइल के हल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आवाम का हक, आवाम की दहलीज पर। वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट। 180 दिन में 10,000 अफराद को फ्री मेडिसिन की फराहमी। हेपेटाइटिस और टीबी के मरीजों को घर बैठे अद्वियात की फराहमी जारी। मरियम नवाज का कहना है, मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी से मरीजों को अस्पताल आने से निजात मिल गई। अस्पतालों में भी रश में कमी आ रही है। आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। देवसाई में शदीद बर्फबारी, 15 मुसाफिर फंस गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता। आर्मी चीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी की ज्वाइंट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पैदल रवाना। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन में मुश्किलात। और मुल्क की बालाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। कुमराड, खसर, डीर और मज़ाफ़ात में बर्फबारी। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। पेशावर और मज़ाफ़ात में बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। स्मोक की सताए शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। किलकत, स्कर्दू रोड, शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सवात, कला, महूडन सड़क भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद।